जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार मौर्य आप सभी का माई यूजीसी नेट जेआरएफ चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पिछली कक्षा में बताए थे भारत के भौगोलिक प्रदेश जो 6 भागों में बांटा गया था। आज उसी का एक भाग बताएंगे हिमालय के बारे में। आपका उत्तर का पर्वतीय हिमालय क्षेत्र। हम इसमें पहले आपको समझाएंगे और बताएंगे दोस्तों कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसे छोड़ के आप लोग जाइएगा मत, स्किप मत करिएगा दोस्तों। अगर आप लोग इसकी वीडियो स्किप करेंगे तो बहुत खो देंगे दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे हिमालय जो उत्तर भारत में है, जो उत्तर भारत का बॉर्डर है, वो आपका कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, हिमालय का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं भारत में हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ। क्या हुआ होगा जो इतनी बड़ी पर्वत हिमालय का निर्माण हो गया। जहां एक सागर था, जहां एक गहरा सागर था, वहां एक इतनी बड़ी हिमालय का निर्माण हो गया। दोस्तों कैसे हुआ इसके बारे में तो जानना जरूरी है ना। तो आइए हमारे वीडियो के साथ आप लोग भी बने रहिए। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे हमारी पृथ्वी हजारों वर्ष पहले कैसी थी। ये पृथ्वी गर्म थी। जब ठंडा हुआ तो हमारे पृथ्वी पर दो ही चीज मिला, एक स्थल दूसरा जल मिला। क्या मिला दोस्तों? एक स्थल दूसरा जल मिला। स्थल जो था महाद्वीप के रूप में निर्माण हुआ। स्थल जो था वह महाद्वीप के रूप में मिला और जो जल था वो उसे महासागर कहा गया। तो ये आपका पैंथालासा कहा गया। जो जलीय क्षेत्र था वह क्या कहा गया? पैंथालासा। क्या कहा गया दोस्तों? पैंथालासा जलीय क्षेत्र। जलीय क्षेत्र को पैंथालासा कहा गया। लेकिन अब ये जानिए जो असली वाला क्षेत्र है इसे क्या कहा गया है? असली क्षेत्र को पैंजिया कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? पैंजिया। इसे पैंजिया कहा गया। किस भाग को? जो असली भाग था। इसे पैंजिया कहा गया। दोस्तों हम जानते हैं जैसे हमारी पृथ्वी आज भी प्लेट जो है, पृथ्वी की जो प्लेट है वो संतुलित नहीं है, वो आज भी संचलन में है, वो आज भी चल रहा है। ठीक ऐसे हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था कि हमारी पृथ्वी जो थी वो उसमें संचलन हो रहा था। संचलन होने की वजह से ये जो पैंजिया है आपका स्थल वाले भाग, ये टूट गया अनेक खंडों में, जो 7 भागों में टूटा। कितने भागों में? 7 भागों में दोस्तों, जिससे 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। नहीं सॉरी दोस्तों, ये टूटा आपके 2 भाग में। कितने? 2 भाग में। एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। कितने भागों में टूटा दोस्तों? 2 भागों में। कितने भागों में टूटा? 2 भागों में। ऊपर वाला जो आपका भाग था वो अंगारा लैंड, वो दोस्तों अंगारा लैंड, और जो नीचे वाली भाग थी आपका ये हुआ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों जब ये टूट के 2 भाग में हो गया, तो ये जब 2 भाग में यहां से टूट के अलग हुआ तो जो बीच में दरार हुआ, स्थल टूटा 2 भागों में, बीच में जब दरार हुआ तो यहाँ एक महासागर का निर्माण हुआ जिसका नाम था
यहाँ एक महासागर का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या था, ये जलीय भाग आपका ये आपका जलीय भाग, जिसका निर्माण क्या था, सॉरी, जिसका नाम था तैथिस सागर। तैथिस सागर, क्या नाम था दोस्तों, तैथिस सागर। अब देखिए दोस्तों, यहीं से आगे चल के आपको मिलेगा हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। तो दोस्तों कुछ समय बाद, इसके टूटने के कुछ समय बाद क्या हुआ, तो पृथ्वी आपके संचलन में थी। ये आपका गोंडवाना लैंड जो था वो अस्थाई के अस्थाई रहा, लेकिन सॉरी, अंगारा लैंड आपका अस्थाई के अस्थाई रहा, लेकिन क्या हुआ, गोंडवाना लैंड क्या किया, उत्तर की तरफ, किसके तरफ, उत्तर की तरफ बढ़ता चला गया। किस तरफ गया दोस्तों, उत्तर की तरफ। ये आपका अंगारा लैंड जो है अस्थाई रहा, लेकिन ये आपका धीरे धीरे क्या किया, गोंडवाना लैंड जो है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता गया। तो एक समय ऐसा आया दोस्तों कि तैथिस सागर, यहाँ जलीय भाग था, जब जलीय भाग तैथिस सागर बना, तो यहाँ से जब गोंडवाना लैंड ऊपर की तरफ जाने लगा और ये अस्थाई हुआ। जिसे दोस्तों हम जानते हैं, कोई अगर कठोर वस्तु है, कोई दो कठोर वस्तु है, एक अस्थाई अटल रहे और दूसरा दूर से खिसकाव, बीच में गए पे दूसरा दूर से खिसकाव करके आ रहा है, तो जब उससे टकराएगा तो जो मलबा होगा, टकराने से जो मलबा होगा या तो नीचे की तरफ जाएगा या तो ऊपर की तरफ उठेगा। तो यहाँ पे बीच में हमारा था तैथिस सागर। जब गोंडवाना लैंड ऊपर की तरफ गया तो तैथिस सागर में बहुत सारे ढेर मलबे आए थे, इधर से भी गए थे नदी और नालों के माध्यम से, और अंगारा लैंड से भी आया था नदी व नालों के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ से जो अवसाद थे, जब अंगारा लैंड अस्थाई था, गोंडवाना लैंड जब अंगारा लैंड से धीरे धीरे सटने लगा, तो यहाँ पे तैथिस सागर में जितने अवसाद थे वो धीरे धीरे क्या हुए, वलन होने लगा। उसमें क्या हुआ, उसमें वलन होने लगा। तो दोस्तों जब ये वलन हुआ तो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, फोल्डिंग होने लगा, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। इसलिए दोस्तों हिमालय को दोस्तों, इसलिए हिमालय को नववलित पर्वत कहा जाता है। दोस्तों इसका निर्माण अनुमानतः बताया गया है 5 से 6 करोड़ पूर्व वर्ष हुआ था। हिमालय का निर्माण हिमालय का निर्माण 5 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। 5 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। दोस्तों हमें यह भी पता दोस्तों हमें इससे यह मालूम पड़ता है, जैसे जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत पर हमें तैथिस सागर से जो अवसाद होते हैं वो हमारे हिमालय पर्वत पे आज भी मिलते हैं। जब फिसलन होती है बरसात के समय, जब पर्वत ऊपर से फिसल कर नीचे आता है अधिक पानी से होने से, तो क्या होता है दोस्तों, हमें आज भी अवसाद या मलबा
मिलता है। इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि उस समय जो तैतीस सागर का जो दबाव, गोंडवाना लाइन के दबाव की वजह से तैतीस सागर का जो मलबा था वो हिमालय पर्वत के रूप में निर्माण हुआ उसी मलबे से। हिमालय पर्वत तैतीस सागर के अगला पॉइंट हम बताएंगे दोस्तों आपको। तैतीस सागर तैतीस सागर तैतीस सागर के अवसादों के ऊपर, तैतीस सागर के अवसादों को ऊपर उठने से ही हिमालय का उत्पत्ति या निर्माण हुआ। दोस्तों अब हमें यह समझ में आ गया होगा, हमारे भारत में जो उत्तर के चीन का बॉर्डर बनाता है प्राकृतिक रूप से हिमालय, उच्ची हिमालय, हम जान गए होंगे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई होगी। आगे दोस्तों देखते हैं हिमालय के कितने भाग हैं। हिमालय को दोस्तों विशेष रूप से 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन एक इसका और भाग है जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही उसकी उत्पत्ति माना जाता है, जिसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। तो उसको लेके हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? 4 भागों में। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय की वर्गीकरण, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 4। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला ट्रांस हिमालय। दूसरा दोस्तों बृहद हिमालय, इसे ही एक नाम से और जानते हैं दोस्तों, महान के नाम से, महान हिमालय भी कहा जाता है। इसे महान हिमालय भी कहा जाता है। इसके बाद तीसरा है दोस्तों मध्य हिमालय। चौथा है आपका शिवालिक। क्या है दोस्तों? शिवालिक। तो दोस्तों हम इसके बाद अब देखेंगे सबसे पहले ट्रांस हिमालय को। क्या देखेंगे? ट्रांस हिमालय को। सबसे पहले हम किसे देखेंगे दोस्तों? ट्रांस हिमालय को।
सबसे पहले दोस्तों हम किसे देखेंगे, ट्रांस हिमालय को। तो हमारा ट्रांस हिमालय जो है इसे अभी 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय को भी कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। चौथा, ये आपके 4 भाग हुए। तो पहले को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, काराकोरम। किस नाम से जानते हैं, काराकोरम। दूसरे को लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी। तीसरे को जास्कर के नाम से जानते हैं। और चौथे को हम पीर पंजाल के नाम से जानते हैं, पीर पंजाल। तो दोस्तों ये हुए आपके ट्रांस हिमालय के 4 भाग। पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा पीर पंजाल। दोस्तों इससे पहले हम थोड़ा आपको बता दें कि ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति है, ट्रांस हिमालय की निर्माण या उत्पत्ति, निर्माण या उत्पत्ति 13 से 14 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, कितना, 13 या 14 वर्ष करोड़ पहले हुआ था। दोस्तों हिमालय का जो नवनिर्मित हिमालय वलित पर्वत है उसका निर्माण हम जानते हैं 5 से 6 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। लेकिन ये ट्रांस का जो हिमालय से पहले ही देखा गया है कि ट्रांस से पहले ही हिमालय पर्वत से पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। दोस्तों यह विश्व के सबसे ऊंची पहाड़ी दोस्तों यह विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी इसमें नहीं है, वो आपके मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको ट्रांस हिमालय के बारे में। तो इसकी औसत ऊंचाई जो है ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, 6000 मीटर है। कितना है दोस्तों, 6000 मीटर औसत ऊंचाई। यह सबसे प्राचीन पर्वत हिमालय है जो इस समय हमारे भारत में हिमालय पर्वत है। इनमें जो ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन है। इसके बाद आपका महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक है। तो दोस्तों ये आपका ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में आपको मिलेगा जो आपका काराकोरम है, ट्रांस हिमालय का काराकोरम वाला भाग। काराकोरम को भी काराकोरम में भी छोटी बड़ी कई चोटियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चोटी जो है वो आपका K2 है। कौन सा है, K2 और K4, K2 और K4 है। कौन कौन से, K2 और K4।
K2 का ऊंचाई जो दोस्तों 8,611 मीटर, 8,611 मीटर K2 का है। K2 का पूरा नाम, K2 का पूरा नाम है दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, ये आपका K2 का पूरा नाम है। इसके बाद दोस्तों K4, K4 का पूरा नाम गैसर ब्रूम है। क्या है दोस्तों? गैसर ब्रूम। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इसमें इसके बाद अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे ग्लेशियर कौन कौन से हैं। इसमें दोस्तों ट्रांस हिमालय में 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। कितने? 4। जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। इसके बाद दोस्तों दूसरा है आपका हिस्पर। हिस्पर है। और तीसरा बाल्टोरो। तीसरा दोस्तों बाल्टोरो। और चौथा वियाफो। क्या है? वियाफो। ये आपके दोस्तों क्या है? ग्लेशियर हैं। क्या है दोस्तों? ये आपका ग्लेशियर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का आपको बता दिए हम हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय कितने भाग हैं और ट्रांस हिमालय के बारे में, हिमालय का ट्रांस हिमालय के बारे में आपको बता दिए। दोस्तों वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों धन्यवाद।